सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 13। बच्चों, पाठ 13 का अभ्यास हमने कल दोहराया था, उसकी पुनरावृत्ति की थी। आज हम करेंगे पाठ 14। बच्चों, पाठ 13 का आखिरी प्रश्न हम कर रहे थे। अब करने की बारी में प्रश्न ग में हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जो कि महाभारत से संबंधित हैं। तो बच्चों, इन प्रश्नों के हम उत्तर देंगे और अपनी संस्कृति के बारे में जानेंगे या फिर अपने इतिहास के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे महाभारत की और कहानियाँ हम क्लास में सुनेंगे और सुनाएंगे। इस पाठ में हमने एक महाभारत की कहानी पढ़ी थी और जाना था, भीम के बारे में जाना और पांचों पांडवों के बारे में जाना। और आगे भी अगर हमें मौका मिला तो और भी कहानियाँ आपको सुनाएंगे और इस महाकाव्य पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, अभी यहाँ पे कुछ हमें प्रश्न दिए गए हैं जिनका हम उत्तर देंगे। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि पांडु के भाई का नाम धृतराष्ट्र था। जैसे कि हमने जाना, पांडु और धृतराष्ट्र दो भाई थे। बड़े भाई का नाम धृतराष्ट्र था और पांडु छोटे भाई थे। तो पांडु के भाई का नाम धृतराष्ट्र था। हमारा प्रश्न ग में पहला प्रश्न है, पांडु के भाई का नाम, पांडु के भाई का नाम धृतराष्ट्र। हम यहाँ लिखेंगे धृतराष्ट्र था। तो हम यहाँ लिखेंगे पांडु के भाई का नाम धृतराष्ट्र था। हमारा दूसरा प्रश्न है इसी में बच्चों दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़े तीरंदाज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पांडु थे उनके 5 पुत्र थे। पांडु के 5 पुत्र थे जो पांडव के नाम से जाने जाते थे। राजा पांडु का नाम पांडु था, इसलिए उनके पुत्रों को पांडव कहते थे। 5 पांडव कहते थे, जिनमें से जो अर्जुन थे वह बहुत बड़े धनुर्धर थे या तीरंदाज थे। तो बच्चों, आपको ये भी बताया था कि जो 5 पांडव थे या किसी न किसी युद्ध कौशल में निपुण थे। उनमें से जो अर्जुन थे, तीसरे नंबर के पुत्र थे उनके, वह तीरंदाज यानी तीर, धनुष और बाण चलाने में माहिर थे। तो उस समय उनके जैसा तीरंदाज कोई नहीं था। तो यहाँ पे सबसे बड़े तीरंदाज, सबसे बड़े तीरंदाज, त पर बड़ी मात्रा तीरंदाज, र पर बिंदी और द पर आ की मात्रा ज, सबसे बड़े तीरंदाज अर्जुन थे। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, राजा पांडु के 5 पुत्र थे। पहले थे धृतराष्ट्र, दूसरे थे भीम और तीसरे थे अर्जुन। राजा पांडु की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी कुंती के 3 पुत्र थे और दूसरी पत्नी माद्री के 2 पुत्र थे। तो बच्चों, इसी तरह से हमने दूसरा प्रश्न किया। उसके बाद तीसरा प्रश्न है बच्चों, कौरवों में सबसे बड़े भाई का नाम। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पांडु थे 2 भाई थे, पांडु और धृतराष्ट्र बड़े भाई थे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। बच्चों, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। पांडु के 5 पुत्र थे और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। पांडु के जो 5 पुत्र थे वो वहाँ पे हमने जैसा कि जाना, अर्जुन, 5 पुत्रों को हम पांडव के नाम से जानते थे। उसी प्रकार जिस तरह से हम पांडु के 5 पुत्रों को हम राजा पांडु के 5 पुत्रों को पांडव के नाम से जानते थे, उसी तरह धृतराष्ट्र के पुत्रों को हम कौरवों के नाम से जानते थे। के पुत्र जो थे वो कौरवों के नाम से जाने जाते थे। बच्चों, राजा पांडव के पुत्र पांडु नाम से जाने जाते थे। 5 पांडवों को पांडु कहा जाता था और 5 राजा पांडु के 5 पुत्रों को पांडव कहा जाता था। उसी प्रकार धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव कहा जाता था। तो हमारा प्रश्न है,
कौरव, कौरवों, कौरवों यानी धृतराष्ट्र के पुत्र, कौरवों, कौरवों में सबसे, में सबसे, सबसे बड़े, बड़े भाई का नाम, बड़े, बड़े भाई यानी धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र भाई का नाम यहाँ पे हमें लिखना है। तो पांडव, पांडव के पुत्र पांडव कहलाते थे, वो 5 थे। कौरव और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाते थे और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। सबसे बड़े भाई का नाम दुर्योधन था। तो हम यहाँ लिखेंगे दुर्योधन, द पे छोटों की मात्रा, यो, या पे ओ की मात्रा, दुर और र उड़ाएंगे, दुर्यो धनुष ध न, दुर्योधन। तो बच्चों मैंने आपको अब बताया भी कि पांडव जो थे, राजा पांडव 2 भाई थे। राजा पांडव छोटे भाई थे और बड़े भाई धृतराष्ट्र थे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इस वजह से वह राजा नहीं बन सके, क्योंकि बच्चों किसी भी प्रकार की कमी किसी व्यक्ति में होती है तो उसे राजा नहीं बनाया जा सकता है। जबकि नियम ये है कि राजा का बड़ा पुत्र ही राजगद्दी संभालता है, वही राजा बनता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो धृतराष्ट्र थे वो जन्म से अंधे थे, इसलिए उनको राजा नहीं बनाया गया, बल्कि छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। वो राजा थे और उनके 5 पुत्र थे। उनके 5 पुत्रों को पांडव के नाम से जाना जाता है और कौरव के 100 पुत्र थे। कौरवों को हम और 100 पुत्रों को हम कौरवों के नाम से जानते हैं। और उनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम था दुर्योधन, या सबसे बड़े भाई का नाम था दुर्योधन। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, वह स्थान। आप सभी ने महाभारत पढ़ा नहीं है तो देखा होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्य जो हैं वह टीवी पर भी आते थे। आप सभी ने देखा होगा और अपने घर में अपने बड़ों से कहानियाँ भी सुनी होगी। पूरी कहानी नहीं सुनी होगी तो छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ी होंगी। तो बच्चों यहाँ पे आपने यह भी देखा होगा कि जो आखिर में महाभारत में युद्ध होता है, जो महाभारत के युद्ध से जाना जाता है, और वह युद्ध कहाँ लड़ा गया था, किस स्थान पर लड़ा गया था, इस प्रश्न में हमें यह लिखना है। तो यहाँ पे वह स्थान, वह स्थान जहाँ महाभारत की लड़ाई हुई थी। तो बच्चों वह स्थान जहाँ महाभारत की लड़ाई हुई थी, यह स्थान है कुरुक्षेत्र। कुरु, तो पे छोटे की मात्रा, र पे बड़े की मात्रा, क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। बच्चों यह स्थान आज भी है और यह स्थान हरियाणा में है। यह स्थान हरियाणा में है। हमने इतिहास में की किताब पढ़ा या महाभारत पढ़ा है या देखा है, उसमें हमने यही सुना है कि जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी वह महाभारत का युद्ध हुआ था, वह कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो बच्चों यह स्थान आज भी है और यह स्थान हरियाणा में है। तो यह कुछ प्रश्न है, पहले इन्हें पढ़ लेते हैं, फिर हम बाकी के जो प्रश्न बचे हैं उन्हें करेंगे। तो यह प्रश्न है बच्चों पाठ 13 से। पिछले वीडियो में भी हमने पाठ 13 के कुछ अभ्यास को दोहराया था और आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज हम यहाँ पे उसी पाठ का यह आखिरी प्रश्न कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम पाठ 14 का पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है, पांडु के भाई का नाम क्या था। तो यहाँ पे हमें पांडु के भाई का नाम लिखना है। तो यहाँ पे पांडु के एक ही भाई थे और वह भी पांडु से बड़े थे और उनका नाम था धृतराष्ट्र। आपने इनके बारे में पढ़ा होगा या सीरियल देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि ये जन्म से ही अंधे थे और इनकी पत्नी का नाम गांधारी था। और क्योंकि गांधारी धृतराष्ट्र अंधे थे तो गांधारी ने भी अपने आँख पे सफ़ेद पट्टी बांध रखी थी
और उन्होंने भी कसम खाई थी कि वह भी कभी भी किसी वस्तु को नहीं देखेंगे, मतलब कभी भी वह भी उनके पति नहीं देख सकते, इसलिए वह भी नहीं देखेंगे। तो उन्होंने अपने आँख पे पट्टी बांध करके रखी थी। उसके बाद दूसरा है सबसे बड़े तीरंदाज। यहाँ पे फिर एक बार मैं आपको बताती हूँ कि पांडव के 5 पुत्र थे जिन्हें हम पांडव कहते हैं। और जो पांडव हैं वो किसी न किसी युद्ध शैली में निपुण थे, यानी कि वह बहुत अच्छे थे। और उसके बाद या फिर उनका सानी या उनके जैसा उनके मुकाबले कोई नहीं था। तो यहाँ पे अर्जुन जो थे वह भी बहुत तेज थे और वह तीरंदाजी में बहुत तेज थे और उनके जैसा उस समय में कोई भी नहीं था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अर्जुन, सबसे बड़ा तीरंदाज अर्जुन। कौरवों में सबसे बड़े भाई का नाम। अब फिर मैंने आपको बताया जो युधिष्ठिर थे, जो धृतराष्ट्र थे, पांडव के बड़े भाई, उनके 100 पुत्र थे और उनके जिस तरह से पांडव के पुत्र पांडव के नाम से जाने जाते थे, उसी तरह धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों के नाम से जाने जाते थे। और कौरवों में सबसे बड़े भाई का नाम दुर्योधन था। कौरवों में सबसे बड़े भाई का नाम दुर्योधन था। तो यहाँ पे हम दुर्योधन लिखेंगे। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है वह स्थान जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था या जहाँ महाभारत की लड़ाई हुई थी। तो बच्चों वह है कुरुक्षेत्र। आज भी यह स्थान है और यह हरियाणा में पाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों आप इन प्रश्नों को लिख करके याद करेंगे। और जो उत्तर हैं थोड़े कठिन है क्योंकि हमने यहाँ पे आधा शब्दों का भी प्रयोग किया है, इसलिए आप इनको लिखकर इनका भी अभ्यास करेंगे। तो बच्चों आगे प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है इसी में, अर्जुन के सारथी का क्या नाम था। तो बच्चों सारथी का मतलब आपको बताया गया है, आपको पता भी होगा। सारथी का मतलब होता है वह जो रथ चलाता है। पहले जमाने में आपने देखा होगा जो राजा थे वह रथ पर युद्ध किया करते थे। तो इसी तरह से जब युद्ध हो रहा था तो अर्जुन का जो रथ था उसके सारथी श्री कृष्ण भगवान थे। तो ये जो सारथी का मतलब होता है रथ चलाने वाला, जो व्यक्ति रथ चलाता है उसे हम सारथी कहते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन के सारथी का नाम कृष्ण था। तो अर्जुन के जो सारथी थे वह श्री कृष्ण भगवान थे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के जो सारथी थे वह कृष्ण भगवान थे। तो यहाँ लिखेंगे अर्जुन के क पर एक ही मात्रा के सारथी, अर्जुन के सारथी का नाम, क पर आ की मात्रा, नाम लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे कृष्ण। अर्जुन के सारथी कृष्ण थे। तो जो अर्जुन के सारथी थे युद्ध में वह कृष्ण थे। उसके बाद कौरव पांडव के गुरु का नाम। तो बच्चों दोनों एक ही परिवार के थे और दोनों राजा परिवार के थे। तो इनके गुरु भी एक ही थे। इनके गुरु का नाम था गुरु द्रोणाचार्य। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7वें में हम लिखेंगे कौरव एक्सक्यूज मी, कौरव क पर औ की मात्रा, कौरव पांडव के गुरु, ग पे छोटी की मात्रा और र पर बड़े की मात्रा, गुरु का नाम। कौरव पांडव के गुरु का नाम था गुरु द्रोणाचार्य। तो बच्चों पहले के जमाने में जो गुरु हुआ करते थे वह आश्रम में रहते थे और राजा महाराजाओं के पुत्रों को भी वहीं रह करके शिक्षा हासिल करनी पड़ती थी। तो यहाँ पे जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्होंने ही कौरव पांडव दोनों को शिक्षा दी थी और युद्ध कौशल सिखाया था। और तो इसीलिए हम कौरव पांडव के गुरु का नाम द्रोणाचार्य लिखा है हमने। तो पहला प्रश्न है अर्जुन के सारथी का नाम कृष्ण था, कौरव पांडव के गुरु का नाम द्रोणाचार्य था। तो यह थे कुछ प्रश्न बच्चों जो कि पाठ 13 के थे। हमने इन प्रश्नों को यहाँ लिखा और दोहराया। तो आप भी इनको लिख करके पढ़ करके याद कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों आज हम दोहराएंगे पाठ 14। अब हम पाठ 14 के कुछ
अभ्यास करेंगे जो कि बुक के पीछे दिए गए हैं। तो बच्चों इस पाठ में हमारे पास है कुछ पाठ है वसंत ऋतु और यह एक कविता है। तो पाठ 14 का हम अभ्यास करेंगे। इसमें बच्चों हमारे पास अभ्यास में है पढ़ो और समझो। यहाँ पे कुछ हमारे पास यहाँ पे कुछ समानार्थी शब्द या कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। तो यह भाषा से है, यह भाषा से है। आज हम इन्हें पढ़ेंगे और समझेंगे या हम इन्हें दोहराएंगे। हम इसे कर चुके हैं, हम इन्हें दोहराएंगे। तो बच्चों आज का हमारा पहला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द, जिसमें पहला है फूल। फूल बच्चों पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है वह शब्द जो कि एक ही जैसे अर्थ वाले हो, मतलब कि एक ही शब्द के कई शब्द होते हैं, एक ही अर्थ के कई शब्द होते हैं, जैसे कि एक ही नाम के कई नाम हो। आप यहाँ देख सकते हो फूल को हम कई नाम से जानते हैं। फूल को हम कुसुम भी कहते हैं, फूल को हम सुमन भी कहते हैं और फूल को हम पुष्प भी कहते हैं। तो यहाँ फूल सबका मतलब फूल ही होता है, लेकिन हम इन्हें कई नामों से जानते हैं। तो हम इन्हें समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं और पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे इस पाठ से संबंधित कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, जिनको आज हम यहाँ जिन पर विचार करेंगे। तो यहाँ पे पहला है फूल। अब बच्चों फूल को जैसा कि मैंने आप बताया, यहाँ पे हमें दो पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इसलिए हम दो ही लिख करके कर रहे हैं, लेकिन हम दो से अधिक भी मतलब हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो फूल है इसको हम सुमन भी कहते हैं, सुमन का मतलब फूल होता है। हम इसे कुसुम भी कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं, और हम इन्हें पुष्प भी कहते हैं। पुष्प का मतलब भी फूल होता है, सुमन का मतलब भी फूल होता है और कुसुम का मतलब भी फूल होता है। तो वह शब्द जिनके अर्थ एक समान होते हैं या वह शब्द जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं, उन्हें हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं और पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा हमारा पर्यायवाची शब्द है बच्चों, दूसरा शब्द है हवा। हवा, हवा के भी कई नाम होते हैं, हवा को भी हम कई नामों से जानते हैं। जैसे कि हवा को हम पवन भी कहते हैं, हवा को हम वायु भी कहते हैं। पवन का मतलब भी वायु है और हवा है, और वायु का मतलब भी हवा है। तो यहाँ पे हवा को भी हम कई नामों से जानते हैं। इन्हें हम समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं और पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। तो हवा का दो पर्यायवाची शब्द है वायु या पवन। आपने सुना होगा बच्चों, अगर आपने कभी हनुमान चालीसा पढ़ा होगा तो उसमें आपने पवन पुत्र हनुमान पढ़ा होगा। पवन, पवन का मतलब भी हवा होता है, क्योंकि हनुमान जी जो थे वो पवन के पुत्र थे, हवा के पुत्र थे, और इसीलिए उनको पवन पुत्र कहा जाता था। तो हवा का मतलब पवन भी होता है और वायु भी होता है। तो यह शब्द समानार्थी भी कह सकते हैं हम इनको, और हम इनको पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है भंवरे। 3 भ पर औ की मात्रा, भौं और रे, भंवरे। अब भंवरे बच्चों, भंवरे हमने पाठ में पढ़ा। भंवरे, भौरे ये लिखा है हमने भौरे, भौरे को हम भंवरे भी कह सकते हैं और क्या कहते हैं भ्रमर भी कह सकते हैं। भौरे को हम भंवरे भी कह सकते हैं, और उसके बाद हम इसको भ्रमर भी कह सकते हैं। भ पर र के भ्रमर, भंवरे। भौरे को हम भंवरे भी कह सकते हैं और भ्रमर भी कह सकते हैं। तो यह एक पतिंगा होता है और या कीड़े मकोड़े में की श्रेणी में आता है, और इसको यह हमेशा फूलों पर रहता है, फूलों के रस चूसता है, फूलों और पेड़ पौधों के आसपास ही मंडराता रहता है, और ये घू घू कहते हैं, घू घू करके ध्वनि भी निकालता है। तो बच्चों यह है भंवरे, भंवरे, भंवरे या भ्रमर। यह समानार्थी शब्द भी हम इन्हें कह सकते हैं और हम इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। तो वह शब्द जिसके एक से अधिक नाम होते हैं या पर्याय होते हैं उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उसके बाद आखिरी है तन।
बच्चों तन का मतलब होता है शरीर, जिसे हम इंग्लिश में बॉडी कहते हैं। हमारा शरीर, इसको हम तन भी बोलते हैं, हम इसको शरीर भी बोलते हैं और काया भी बोलते हैं। शरीर, शरीर और काया, इसे हम शरीर भी बोलते हैं, इसे हम तन भी बोलते हैं और इसे हम काया भी बोलते हैं। तो यहाँ पे तन का मतलब शरीर, काया और इंग्लिश में हम इसे बॉडी कहते हैं। तो आप बच्चों इन शब्दों को याद करोगे और पर्यायवाची शब्द आपको जितना ज़्यादा याद करोगे, या इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है क्योंकि यह एक ही शब्द के अलग अलग नाम हैं, तो इन सबको आपको याद करना पड़ेगा। कम से कम 2 पर्यायवाची आपको इन शब्दों के आने ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जाओगे तो वहाँ पे भी आपसे पर्यायवाची शब्द, अगर हिंदी का है, उस पेपर में हिंदी भाषा है तो उसमें आपसे पर्यायवाची शब्द पूछे जा सकते हैं। इसलिए बच्चों इनकी जानकारी होना आपको जरूरी है। तो आप कम से कम हर शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द याद करेंगे। और जब हम सारे पाठों का रिविजन कर लेंगे या पुनरावृत्ति कर लेंगे तो हम कुछ और शब्दों को लिख करके उनका अभ्यास करेंगे। हम पहले भी कर चुके हैं, फिर उनको भी दोहरा लेंगे। उसके बाद बच्चों इस पाठ का हमारा अगला अभ्यास है। अगले अभ्यास में बच्चों हमें यहाँ पे कुछ ऋतुओं के बारे में बोला गया है जिन्हें आपको पढ़ करके समझना है। तो यहाँ पे आपको ऋतुओं के चित्र दिए गए होंगे, यह भी हम दोहरा भी चुके हैं, फिर भी एक बार आज हम इसे फिर से विचार करते हैं। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, चित्रों को देख करके आपको इन ऋतुओं के बारे में पता करना है। जैसे कि बच्चों पहला जो ऋतु है वह वर्षा ऋतु है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले चित्र में बारिश हो रही है और बारिश में जो लोग जा रहे हैं वो रेनकोट पहने हैं या फिर छतरी लेकर जा रहे हैं। तो बच्चों हमने ऋतुओं के बारे में इस पाठ में पढ़ा और हमने जाना कि जो ऋतुएं होती हैं, ऋतुओं में सिर्फ मौसम ही नहीं बदलता बल्कि हमारा रहन सहन भी बदल जाता है। मतलब कि ऋतुओं के साथ हमारा खाना पीना, रहन सहन, पहनना ओढ़ना सब बदल जाता है। अगर गर्मी का मौसम होता है तो हम गर्म चीज़ें खाते हैं, गर्मी के मौसम में हम ठंडी चीज़ें खाते हैं, गर्म और ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमारे शरीर को ठंडक देता है, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, या फिर हम दिन में घर में रहते हैं और शाम को बाहर निकलते हैं। तो और खाना पीना भी हमारा बदल जाता है। मैंने बताया आपको ठंडी चीज़ें खाते हैं। और उसी प्रकार जब सर्दियों का मौसम आता है या जाड़ों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं और दिन में धूप में बैठना पसंद करते हैं और शाम को घरों के अंदर रहते हैं। तो बच्चों इसीलिए ना सिर्फ बाहर के वातावरण में परिवर्तन होता है बल्कि हमारे रहन सहन में बदलाव आ जाता है। हमारा पहनना ओढ़ना या फिर हमारा खाना पीना और हमारा उठना बैठना सब बदल जाता है। गर्मियों में हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं और क्योंकि जाड़े में थोड़ा ठंड होती है और धूप भी देर से निकलती है, सूर्य भी देर से उदय होता है या फिर दिखाई देता है, इसलिए भी हम थोड़ा देर से उठते हैं। सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, रात बड़ी हो जाती है। गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं। तो ना सिर्फ प्राकृतिक रूप से बदलाव आता है मौसम के हिसाब से बल्कि हमारे दिनचर्या में भी बदलाव हो जाता है। उसी तरह बच्चों अगर हम वर्षा ऋतु की बात करें तो वर्षा ऋतु में हम चटपटी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। चारों तरफ हमें हरियाली दिखाई देती है क्योंकि बारिश होने की वजह से हरे हरे पेड़ हरे हो जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा घासें उग जाती हैं, इसलिए जिधर भी हम देखते हैं उधर हमें हरियाली नज़र आती है। उसके अलावा जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम रेनकोट या छतरी लेकर के निकलते हैं। तो चलिए हम इन ऋतुओं के बारे में लिखते हैं। तो यहाँ पे कुछ चित्र भी दिए गए हैं, इन चित्रों को देख करके हम इन ऋतुओं के बारे में लिखेंगे। तो पहले हमें चित्रों को देख करके पहचानना है, हमें इन चित्रों को देख करके पहचानना है कि कौन सा ऋतु है। तो हम सबसे पहले ऋतु का नाम लिखेंगे। पहला चित्र है बच्चों, पहले चित्र में जो ऋतु है वह वर्षा ऋतु है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। अब पहला चित्र वर्षा ऋतु का है। अब वर्षा ऋतु में क्या होता है बच्चों, वर्षा ऋतु में जो बहुत बारिश होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे वर्षा ऋतु
में बहुत बारिश होती है। अब बारिश होने की वजह से क्या होता है, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं हम छाता या रेनकोट पहनकर निकलते हैं। तो उसके बाद हम छाता व रेनकोट पहनकर बाहर जाते हैं। बारिश होती है इसलिए रेनकोट पहनकर बाहर जाते हैं। उसके बाद चारों तरफ हरियाली होती है। चारों तरफ हरियाली होती है। चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है। हरियाली यानी चारों तरफ हरा भरा रहता है, पेड़ हरे हरे हो जाते हैं। बारिश होने की वजह से जरूरत से अधिक पेड़ बढ़ जाते हैं और हरे हो जाते हैं। उसके बाद हम चटपटा खाना पसंद करते हैं। वैसे तो 3 ही वाक्य लिखना है, लेकिन हम एक और लिख सकते हैं। हम चटपटा खाना पसंद करते हैं। हम चटपटा खाना पसंद करते हैं। जैसे कि जब बारिश होती है तो हम पकौड़े खाते हैं, कचौड़ियाँ खाते हैं और तरह तरह के चटपटे व्यंजन बना करके खाना पसंद करते हैं। गरम गरम चाय पीना पसंद करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि मौसम के हिसाब से हमारा खाना पीना, पहनना ओढ़ना और रहन सहन भी बदल जाता है। तो यहाँ पे वर्षा ऋतु, पहला चित्र है वर्षा ऋतु का। वर्षा ऋतु में बहुत बारिश होती है। हम सभी जानते हैं वर्षा ऋतु में बहुत बारिश होती है। हम छाता व रेनकोट पहनकर बाहर जाते हैं। चारों तरफ हरियाली होती है। चारों तरफ हमें हरा भरा दिखाई देता है या हरियाली होती है। हम चटपटा खाना पसंद करते हैं। बारिश के मौसम में हम कैसा खाना पसंद करते हैं? चटपटा खाना पसंद करते हैं। उसके बाद बच्चों, हमारा दूसरा चित्र है सर्दी का। यह इसमें आप देख सकते हो कि सूरज भी टोपी पहना है। चित्र में हमें सूरज भी टोपी पहने हुए दिखाई दे रहा है और जो बच्चा है उसने भी स्वेटर पहने हैं, मोजे पहने हैं, जूते पहने हैं और फुल कपड़े पहने हैं। पूरा शरीर उसका ढका हुआ है और इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि कौन सा मौसम है। धूप भी खिली हुई है, लेकिन सूरज ने भी टोपी पहनी है। तो ये हमें यह दिखाने का कोशिश किया जा रहा है इस चित्र में कि जो मौसम है वह सर्दियों का है। तो जो सर्दी में हम क्या करते हैं बच्चों? सर्दी में हमारा रहन सहन बदल जाता है। सर्दी में हम गर्म कपड़े पहनते हैं। सर्दी में बहुत ठंड लगती है, इसलिए हम सर्दी में ठंड लगती है। लगती है, इसलिए हम कैसे वस्त्र पहनते हैं? हम गरम वस्त्र पहनते हैं। हम गरम या ऊनी भी हम लिख सकते हैं। हम गरम वस्त्र यानी कपड़े हम ऊनी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम ऊनी कपड़े भी लिख सकते हैं। हम गरम कपड़े पहनते हैं। हम कैसे कपड़े पहनते हैं? गरम कपड़े पहनते हैं। उसके बाद चौथा 4 में हमारे पास है, 3 में हमारे पास है जाड़े में। और हम जाड़े में क्या करते हैं? सर्दी में से बचने के लिए ऊनी वस्त्र पहनते हैं या गर्म कपड़े पहनते हैं। उसके बाद हम गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। हम गरम चीजें खाना पसंद
करते हैं। तो बच्चों यह दूसरा जो चित्र है यह सर्दी के मौसम का है। तो सर्दी के मौसम के लिए हम लिखेंगे सर्दी के मौसम में बहुत ठंड लगती है। ठंड लगने की वजह से हम गर्म या ऊनी कपड़े पहनते हैं। और सर्दियों में हम क्या करते हैं बच्चों, सर्दियों में हमारा खाना भी बदल जाता है। सर्दियों में हम गरम गरम खाना पसंद करते हैं। आप गर्मी में भले ठंडा खाना खा लो, लेकिन गर्मी में आप ठंडा खाना खाना बिल्कुल नहीं पसंद करते। तो बच्चों इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना। जो भी हमने दोहराया है, जिस भी विषय का जिस प्रश्नों का हमने पुनरावृत्ति किया है, आप उसे एक बार लिख करके पढ़ करके याद कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम एक बार फिर आपसे मिलेंगे और आगे के अभ्यास को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।